हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो जॉब है वो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम फॉर द ITI स्टूडेंट। यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो है 3591। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। ये जो वैकेंसीज है वो है इलेक्ट्रिशियन के लिए है, कारपेंटर, प्लम्बर, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, एसी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इन सब के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए जो चाहिए वो चाहिए 10th पास। 10th में आपको एटलीस्ट 50% होने चाहिए, एज वेल एज ITI पास चाहिए। एज लिमिट जो बताई गई है वो 15 ईयर टू 24 ईयर। आपको जैसे 24 जून को 24 ईयर कंप्लीट होने के पहले आपको ये अप्लाई करना है। जो एज पर गवर्नमेंट रूल जैसे SC ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा, एज वेल एज OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा। अगर PWD कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा। पेमेंट जो है वो है 100 रुपीज, बट जैसे SC ST PWD स्टूडेंट है या गर्ल्स है उनके लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है आपके पास, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए अपलोड करने के लिए, वो है 10th की मार्क लिस्ट। उसके बाद में जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको जैसे 10th की बोर्ड सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई भी क्लास का। उसके बाद में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी सेमेस्टर हो गए वो सब सेमेस्टर के मार्क लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, एज वेल एज जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू किया जाता है NCVT के या SCVT की तरफ से, वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर आप अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC हो तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EVS कैंडिडेट है तो इनकम सर्टिफिकेट, या PWD कैंडिडेट है तो उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन बताया गया है वो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी कोई एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। ये जो सिलेक्शन रहेगा वो सिलेक्शन प्योरली मेरिट बेस पे होगा। ये जो मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएंगी वो जैसे 10th के आपके मार्क्स है और ITI के मार्क्स है, उन दोनों मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर ट्रेड वाइज आपको वहां पे अपॉइंट किया जाएगा। आपको जो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, जैसे अप्लाई करने के लिए मैं वेबसाइट की लिंक दे दूंगी। लिंक पे जाके क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाओगे। वहां पे फॉर्म ओपन करने के बाद में पूरी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। उसके पहले एक बात आप जरूर ध्यान में रखें कि आपके पास ईमेल ID होना चाहिए। अगर ईमेल ID नहीं है तो पहले आप ईमेल ID आपका क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप अप्लाई कीजिए। आप ईमेल ID के थ्रू आपको SMS आएगा, मैसेज आएगा, या मोबाइल नंबर के थ्रू आपको SMS आएगा। फिर आप वेबसाइट पे जाके आप पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको पेमेंट करना है। जैसे मैंने बताया कि 100 रुपीज है तो उतना पेमेंट, जिनको फीस नहीं पेमेंट नहीं करना है वो पेमेंट नहीं करेंगे। जिनको पेमेंट करना है उनको ऑनलाइन पेमेंट करना है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करना है। उसके बाद में जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सब डॉक्यूमेंट आपको वहां पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में आपको जैसे मेरिट लिस्ट बन जाएगी, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको मेल आ जाएगा या SMS आ जाएगा। उसके बाद में आपको शॉर्ट पीरियड में आपके डॉक्यूमेंट जो है, जो यहाँ का जो रेलवे पास का जो रेलवे डिवीजन रहेगा या वर्कशॉप है, वहां पे आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। वहां पे जाके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए उसके सबके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, एज वेल एज 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स कॉपीज होनी चाहिए और पूरी वो सब जेरोक्स कॉपीज आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए और ये सब रेडी रखिए। जैसे आपको सिलेक्ट हो जाते हो आप या मैसेज आ जाता है तो आप ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप वेरिफिकेशन कर लीजिए
और जल्दी से जल्द, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 जून 2021। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, लास्ट डेट के पहले ही जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिए।